देखिए बेटा ये दिया है कि समानांतर श्रेणियों में रिक्त पदों को भरना। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है प्रथम पद हमारा A1 होता है, द्वितीय पद A2 होता है, तृतीय पद A3 होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें ये देखिए ये हमारा 2 है, ये A1 हो जाएगा, और ये जो बॉक्स है जिसमें हमें रिक्त पद भरना है ये हमारा A2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और ये हमारा जो 26 है ये A3 हो जाएगा, यानी जो 3 पद इसमें ज्ञात किए गए हैं, और इसी में से इन्हीं दोनों को हमको हल करके जो है बॉक्स में जो भी नंबर प्राप्त होगा वही हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें देखिए प्रथम पद पता है और तृतीय पद पता है, द्वितीय पद हमको क्या करना है, याद करना है। ठीक है बेटा। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देखिए A1 प्रथम पद के लिए क्या करते हैं, इधर देखिएगा बेटा। प्रथम पद के लिए हमारा क्या होता है, A होता है, और द्वितीय पद के लिए हमारा क्या होता है, A प्लस 1D होता है। तृतीय पद के लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D होता है। ठीक है बेटा। अब देखिए चतुर्थ पद के लिए हमारा क्या होता है, A प्लस 3D होता है। ठीक है बेटा। देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर 1 है, A1 है, A1 का आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। 2 है, A प्लस 1D हो जाएगा। 3 है तो A प्लस 2D हो जाएगा। 4 है तो आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 3D हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपका चतुर्थ पद A4 है, यहाँ देखिए 4 है तो A तो हम लिखेंगे, 4 है तो 1 माइनस कर दो, D के साथ क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 है तो A तो हमारा लिखा जाएगा, और D के साथ क्या हो जाएगा, 3 में बन गया, यानी प्लस में 2D हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ 2 है क्या D के साथ में क्या होगा, 1 होगा, और A प्लस में होगा। ठीक है। A1 है तो यहाँ पे सिर्फ A1 के साथ में A होगा, D नहीं होगा। ठीक है बेटा। क्योंकि D इसलिए नहीं होगा अगर हमको एक ही पद दिया गया हो। ठीक है। एक ही पद दिया गया तो उसमें डिफरेंस अब नहीं निकाल सकते हैं, ये संभव है। ठीक है। डिफरेंस हमारा सर्वांतर तभी हम निकाल सकते हैं जब हमारा क्या होता है A1 A2 A3 A4, इसमें हमारे क्या होते हैं, पद दिए गए होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमको A1 पता है, A3 पता है। ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के बाद जो है जो भी D की वैल्यू आएंगी उसको क्या करेंगे, इसमें समीकरण बनाना पड़ेगा। A1 A2 में रखने के बाद जो है हमारी A2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है। यानी ये पदों को ज्ञात करने वाला सूत्र है। ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, पदों को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। पदों को ज्ञात करने के लिए, पदों को ज्ञात करने के लिए, पदों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। पदों को ज्ञात करने के लिए देखिए अगर हमें A3 पद ज्ञात करना है तो भी पदों को ज्ञात करने के लिए हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक। तो पदों को ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इनका प्रयोग कब करते हैं, पदों को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें क्या दिया है, A1 दिया है, A1। ठीक है बेटा। A1 हमारा कितना है, 2 है, और A2 हमें पता नहीं है, हमें A2 क्या करना है, ज्ञात करना है। A3 हमारा कितना है, A3 देखिए 26 होता है। ठीक है। ठीक है बेटा। आप इसको उतार लीजिए। ठीक, इसको उतारिए, फिर मैं इसको मिटा दूँ, फिर इसी बेस पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, मिटाता हूँ क्या है। अब देखिए हमको जो जो पता है हम वही लिखते हैं। ठीक, यानी हमें क्या पता है, देखिए यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें पता है A1 पता है, A3 पता है। ठीक है। तो A1 हमारा क्या हो जाएगा, A1 हमारा A होता है। ठीक। A1 अभी हमने बताया था सूत्र में, A1 हमारा प्रथम पद क्या होता है, A होता है, और A3 हमारा क्या हो, A1 है, तो A1 इक्वल हमारा A हो जाएगा। ठीक है। A1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, अब A1 की प्लेस पे हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे A लिख देंगे। ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखिए एंड
आप देखिए क्या होता है, अब हमको क्या पता है A3 का निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा A3 इक्वल क्या होता है हमारा A प्लस, और यहाँ पे अगर 3 है तो B के साथ क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, ठीक है। A प्लस अगर A3 है तो 3 के यहाँ पे यदि 3 है तो D के साथ में 2 हो जाएगा, ध्यान रखें। अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, 4 है तो D के साथ 3 हो जाएगा, 5 है तो D के साथ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। अब A3 की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, A3 की वैल्यू आपका क्या है 26 है। A3 की वैल्यू क्या है 26 है, ध्यान दीजिएगा बेटा, A3 की वैल्यू क्या है 26 है, ठीक। A3 की वैल्यू आपकी क्या है 26 है, यहाँ पे आप लिखिए 26 इक्वल A प्लस 2D, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड, ऐसा बॉक्स बना दीजिएगा, ठीक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करते हैं आपस में माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा नाउ, लिखिए नाउ एट हियर, क्या लिखिएगा नाउ एट हियर, ठीक है। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 2 लिखिए -1, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा क्या है 26 इक्वल A प्लस 2D, है ना। और हमारा इक्वेशन ऑफ फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट हमारा है 2 इक्वल A। अब क्या करना है माइनस करना है, 2 में से A को माइनस करना है। तो हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रखिए साइन का। देखिए अगर क्या होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है माइनस, या प्लस माइनस हो तो भी हमें क्या मिलता है माइनस, ठीक। अगर प्लस माइनस है तो भी माइनस मिलेगा, तो माइनस प्लस है तो भी मिलेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इसमें ये अप्लाई होगा, ठीक। तो अगर कोई भी नंबर होता है, जैसे ये आपका 2 लिखा है, ठीक, 2 के सामने अगर कोई भी साइन नहीं लगा है तो उसका मतलब वो नंबर क्या है प्लस में है, धनात्मक है, ठीक है। ध्यान रखिए अगर ये 2 लिखा है, 2 कोई पूछे कि ये 2 क्या है, कोई धनात्मक है या ऋणात्मक, तो हमेशा बेटा ध्यान रखे रहिएगा तो हमारा क्या है धनात्मक है, प्लस में है। क्योंकि अगर साइन लगा रहता है तो भी ठीक, नहीं लगा रहता है तो भी ठीक है। लेकिन अगर कोई भी संख्या माइनस में है तो हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, कोई भी नंबर माइनस में है तो उसमें माइनस ज़रूर लगा होता है, ठीक, उसमें माइनस जरूर लगा होता है। प्लस में ये होता है, प्लस जो होता है अगर नंबर सिंगल नंबर है, अगर शुरुआत में है तो शुरुआत में प्लस लगाइए या ना लगाइए तो वो धनात्मक होता है। लेकिन माइनस में है तो माइनस का साइन जरूर लगा रहता है, ये हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने बता दिया ना, ठीक, अगर प्लस माइनस होते हैं तो माइनस हो जाते हैं, और माइनस प्लस है तो भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ पे ये 2 क्या है, 2 के पहले देखो कोई साइन नहीं, इसका मतलब 2 हमारा क्या है धनात्मक है। लेकिन यहाँ माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, अब तो हमारा माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ठीक, ठीक है बेटा, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं, ये देखिए ये ए हमारा क्या है प्लस में है, ध्यान दीजिएगा ये ए प्लस में है और इसको हमने माइनस में, क्योंकि इसे हमें माइनस करना है तो ये माइनस का ए हो गया, ए प्लस का ए होगा। जब ए प्लस माइनस होते हैं तो ये क्या होते हैं कट जाते हैं, ठीक, सेम होंगे तो कट जाएंगे। जैसे मान लो ये आपका 2 है, ये माइनस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा सेम है तो कट जाएगा, 0 आएगा, ठीक। और जैसे ये माइनस का 5 है, ये 5 है तो ये आपको पता है प्लस में, और माइनस का यही है, ये प्लस में है तो प्लस माइनस कट जाएंगे, क्या आएंगे 0 आएंगे, ध्यान रखते रहिए, ठीक। तो ठीक उसी तरह से इसको हमने माइनस किया तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का ए हो गया, ये माइनस का ए, ये प्लस का ए, दोनों सेम है मिल रहे हैं, काट दिया हमने, क्या मिलेगा 0, यानी कुछ नहीं आएगा। और इसमें से 26 में 2 हमने माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया 24। इक्वल में ध्यान दीजिएगा क्या है, इक्वल में आपका जो बचेगा वो लिख लो, क्या प्लस का 2D बचा है, तो प्लस का 2D प्लस का साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में लगाइए या ना लगाइए प्लस में वैसे ही होता है, ठीक है। ये 2D हो गया, ठीक।
आप आगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब आगे क्या ध्यान देना है कि 2D हो गया। अब देखिए आपका क्या आया था, यानी ये आया था आपका 24 इक्वल 2D। ठीक बेटा, अब हम क्या करेंगे, D को स्टॉप करेंगे और 2 को भेजेंगे इधर, क्योंकि 2 और D का आपस में गुणे का संबंध है। क्या है, गुणे का संबंध। ठीक, और जब गुणे का संबंध होता है, गुणे को के अंकों को हम पक्षांतर करते हैं तो बटे में आ जाता है, जिसे हम भाग बोलते हैं। ठीक है, भाग, जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बटे में। ठीक है, तो ये गुणे में है, गुणे को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो बटे में आ जाता है। ठीक है, तो D को हम रोकेंगे। अच्छा इधर देखो 3 और D का आपस में क्या है, गुणे का संबंध है। वो कैसे, अगर आप 3 × D करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3D मिलेगा ना। अगर आप 2 × A करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2A मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई अगर पूछे 3y का आपस में कौन सा संबंध है, 3y का आपस में गुणे का संबंध है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा क्या है, 2 और D का आपस में गुणे का संबंध है। ठीक, 2 और D का आपस में जब गुणे का संबंध होता है तो उसमें गुणे वाले अंक को जब पक्षांतर करते हैं तो हमेशा किस में बदल जाता है, बटे में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 24 और ये 2 इधर पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा। ठीक है बेटा, बटे में होने का मतलब उसी अंक से भाग करना, यानी ये 2 है, 2 से हमको इसमें भाग करना। ठीक, तो 2 से भाग करिए, देखिए 2 × 1 = 2 हो जाएगा और ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक, अब आपका क्या हो गया, 12/1 इक्वल D हो गया। ठीक है बेटा, तो ये बताइए अगर 12/1 इक्वल D होता है, 12/1 इक्वल D होता है, ध्यान दीजिएगा, 12/1 इक्वल D होता है तो क्या आप D इक्वल 12/1 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक, यानी इसके इक्वल, जैसे ये A बराबर B होता है तो क्या B बराबर A नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो ध्यान दीजिएगा बेटा, जब अपॉन में 1 होता है तो 1 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक, एक 1 के सिवा अगर 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता तो उसको लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 12/1 है, अपॉन में 1 आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका क्या होगा, D हो गया। ठीक, क्या हो गया आपका, D हो गया। ठीक है, ये D हो गया। अब इधर देखिएगा, बेटा जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं वहाँ के बाद अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे एक लाइट लगा, ये देखिए, ये हम यहाँ पे ले आए हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब B का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में तो D है नहीं तो समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, हमारा D कितना आ गया, हमारा D आ गया 12। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि A हमको पता है और D भी पता हो गया। ठीक, D मतलब सर्वांतर भी पता हो गया। अब A2 हमें निकालना है तो A2 कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए देन मीन्स होता है तब। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखो बाबू इधर A2 निकालना है ना, देखो A1 हमारा 2 है, A2 ये है, A3 ये हमारा, डिफरेंस कितना आ गया 12, ध्यान दीजिएगा। तो A2 इक्वल हमारा क्या होता है, A2 इक्वल होता है A + 1D, ध्यान दीजिएगा A + 1D, देखो हम फार्मूला लिखवाए थे ना, तो A2 इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, A2 इक्वल हमारा हो जाएगा, A2 इक्वल A की वैल्यू क्या दी हुई है। ठीक है, A हमारा A1 को ही हम A बोलते हैं, क्या बोलते हैं A, और इसको पदों में अगर लेंगे तो ये हमारा A + 1D हो जाएगा, पदों में अगर इसको लेंगे तो हमारा A + 2D हो जाएगा। ध्यान, लेकिन A + 2D ये पदों में है। ठीक है, ये क्रमांक में है और ये पदों में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्रमांक में A1 A2 A3 आएगा, लेकिन A3 का अगर पद पूछा जाए तो A + 2D हो जाएगा। ठीक, तो A2 हमारा देखो, इसका A हमारा क्या हो जाएगा, A हमारा 2 हो जाएगा, यहीं से देख के 2 लिखिए, +1 और D का आपस में गुणे का संबंध है। ठीक, 1 को लिखिए, D की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पे 12 रखिए। अब देखिए A2 इक्वल आपका क्या हो गया, 2 + A × 12 यानी आपका हो गया 12। A2 इक्वल आपका बेटा 14 हो गया, ये आंसर आपका क्या हो गया, 14 हो गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 14।
ठीक बेटा, अब देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, अभी मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक, इसमें सबसे पहले आपको क्या क्रमांक को पता होना चाहिए। देखो प्रथम यानी कि A1 तुम्हारा, A1 के लिए हमारा A अप्लाई होता है, A2 के लिए हमारा A+1D अप्लाई होता है। ठीक है, और A3 के लिए अगर हम पद निकालते हैं तो A3 का पद हमारा A+2D हो जाता है। फिर से देखिए, A1 का पद हमारा A होता है, A2 का पद हमारा A+1D होता है और A3 का पद हमारा A+2D होता है। ठीक, अब देखिए हमको क्या पता है, A1 A2 हमें निकालना है, A3 हमको 26 दिया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था अभी ना कि इसके लिए हमारा क्या होता है, A1 A3 जो हमको दिया है, पहले इसको इक्वेशन में बदलते हैं। तो A1 इक्वल हमारा A क्या होता है A, अब A1 की वैल्यू क्या आ गई 2, A1 के जगह हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे और इक्वल में A हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया है। A3 की जगह बेटा देखो क्या है, तो A3 का हमारा पहले जो होता है फार्मूला क्या होता है A+2D होता है। ठीक है, A+2D होता है। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू 26 है, तो यहाँ पे 26 लिख देंगे। ठीक, इक्वल A+2D। ठीक है बेटा, A+2D हो गया। ठीक है, समझे कि नहीं। अब A+2D हो गया आपका, तो ध्यान दीजिएगा, A प्लस क्या हो गया आपका 2D हो गया है ना। तो यहाँ पे आपका 26 इक्वल A+2D हो गया ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, आप क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। देखो A से हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, A से हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, A से जब हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या होता है 2D, यहाँ पे 26 में 2 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन नंबर देखो ये 1 यही है ना, 2 इक्वल हमारा 24 आ गया। ठीक है, तो 24 इक्वल 2D हो गया। अब इसको हम देखो क्या लिखेंगे, 24 इक्वल 2D, डी को रोकेंगे, 2 हमारा इधर अपॉन में आएगा, तो ये हमारा हो जाए 2 अपॉन में आएगा। 2 से 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा 12/1 आता है। 12/1 इक्वल 12/1, 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 12। ठीक, अब 12 को हम क्या करेंगे, हमें A2 लिखना है, तो A2 इक्वल हमारा क्या होता है A+1D होता है। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा 2+1D, डी की वैल्यू 12 है, तो A2 इक्वल हमारा 2+12 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। ठीक है बेटा, बता लीजिए आप लोग। ये बेटा ओके, ये भी स्टेज ले आओ लोग। ओके बेटा, ठीक करिए। ठीक है, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बताते हैं। ठीक है बेटा, सॉल्व करिए, उतार लीजिए बेटा।